प्रयास किया था, जिस प्रयास का फल आज आप देख रहे हैं कि हमारे कई एमपी हो रहे हैं, कई एमएलए हो रहे हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से, तो कई जिला पार्षद हो रहे हैं और कई जो है सुविधान पार्षद हो रहे हैं, मंत्री महोदय सब आरक्षण के तहत हो रहे हैं। आखिर यह आरक्षण कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी लड़ाई अगर शॉर्ट करने के लिए कहिएगा तो मेरा नाम अशोक कुमार कामत, मैं मंच से नीचे जा रहा हूँ। बोलने का मौका दीजिए, वैसे पता नहीं चलेगा कुछ। तो बोले थे सारे लोग, कहिए तो बोल दूं। अरे महाभारत लिखा जा रहा था, महाभारत कौन लिखेगा? तो आया कि गणेश भगवान महाभारत लिखेंगे। जिद पर अड़ गए, विद्वता बहुत बड़ी थी। उन्होंने कहा कि धारा प्रवाह, जब संस्कृत में श्लोक बोलते रहिएगा तभी मैं लिखूंगा, जहां आपकी धारा बंद हो जाएगी मैं कलम छोड़ के यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन बोलने वाले भी कम योग्य नहीं थे। बोलने वालों ने कहा कि एक बार में 10,000 श्लोक वो बोल दिया करते थे और कहते थे कि माननीय गणेश भगवान, जहां आप समझ न पाए उसको स्पष्ट करके लिख दीजिएगा। अब देखिए, जो समझता है उसको तो स्पष्ट से लिखा जाता है। अब कहा गया उनको कि जो समझ न पाइएगा उसको स्पष्ट लिख दीजिएगा। वहाँ थोड़ा सा होता था विलम्ब, उतने में 10,000 श्लोकों की रचना कर दी जाती थी। वैसे ही बाबा भीमराव अंबेडकर चले थे संविधान लिखने के लिए। हाँ, बाबा अंबेडकर चले थे संविधान लिखने के लिए। उन्होंने संविधान लिखना शुरू किया। विद्वत्ता उनकी भी बहुत बड़ी थी और उनको भी कहा गया था कि आप इस काज को कीजिए, संविधान को लिखने का काम कीजिए। उनके मन में भी था कहीं शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा उनके मन में भी था, उनके दिमाग में भी दौड़ रहा था। संविधान लिखते समय कुछ बातों को ओझरा दिए। आज उसी बातों की व्याख्या, उनको विश्वास था कि कल शोषित का बच्चा, वंचित का बच्चा, अति पिछड़ा का बच्चा, पिछड़ा का बच्चा विधायक और एमपी बनेगा और इस बात वकील बनेगा और इस बात की वो व्याख्या कर लेगा कि संविधान के अमुक अनुच्छेद में यह लिखा हुआ है कि सत्ता में सबको हिस्सेदारी चाहिए। इस बात की व्याख्या नहीं हो रही है। ज़्यादा लोग अग्रिम वर्ग के ही सत्ता में सीन हैं और वे अपनी बात को रख रहे हैं, सत्ता चला रहे हैं। अंग्रेज के हाथ से तो सत्ता छूटा निकला, लेकिन पुनः फिर सामंतों के हाथ चला गया था। तो वही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर बाबा भीमराव अंबेडकर ने यह जो छिपा करके जो बात संविधान में लिखा था, जिसकी व्याख्या होती, जब हल्ला होता था तो कहते कि अरे ये हमने कुछ भी नहीं लिखा है, ये सामान्य बात लिखा है कि सत्ता में सबको हिस्सेदारी होनी चाहिए। और आज उसी की व्याख्या करके आज हमारे देश के वकील साहब जो इस वर्ग से, वंचित वर्ग से आते हैं, व्याख्या करके आरक्षण की व्यवस्था की और आरक्षण के तहत आज सभी वर्गों के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी मिल रही है। ऐसी वैसी बात नहीं है। अगर हमारे जिला के अध्यक्ष बैठे हुए हैं अति पिछड़ा के, तो हम उनको कम नहीं मानते। हम कहते हैं कि अति पिछड़ो संभल जाओ, 70% तुम्हारी आबादी है। तुम चाहोगे तो तुम्हारी हिस्सेदारी दिल्ली में भी होगी, तुम चाहोगे तो तुम्हारी हिस्सेदारी पटना में होगी, प्रखंड में होगी, पंचायत में होगा, जिला परिषद में होगा, सब जगह होगा। इसको बरकरार रखने के लिए अति पिछड़ाओं को एकत्रित होकर के, एक जगह होकर के यह सोचना चाहिए कि हमारा अति पिछड़ा ही आज मुख्यमंत्री है। देश का मुखिया को अगर है ऊपर में मोदी जी, तो नीचा बिहार में अगर मुखिया हमारा है तो माननीय नीतीश कुमार है। उसके हाथ को मजबूत करने के लिए अति पिछड़ो, तुम्हें कुछ भी करना पड़े तो कर जाओ, मर जाओ, मिट जाओ, गुजर जाओ उन राहों से जो कंक्रीट भरा हो, ठोकरे खाते रहो, लेकिन अपने मुखिया को झुकने न दो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम का कहना तो बहुत है अति पिछड़ों के लिए, क्या क्या नहीं कहना है। अति पिछड़ों के लिए क्या क्या नहीं गुजरा है। अति पिछड़ों के छाती पर मूंग दर्रा गया और सत्तासीन हुए कोई और, क्या नहीं कहना है। लेकिन यहाँ हमारे व्यवस्थापक बड़े
चांद बाबू हैं, बार बार कह रहे हैं शॉर्ट कीजिए, तो इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को मेरा काम है।